एक छोटे से गांव में एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी हमेशा से रहस्यमय रही थी, क्योंकि हर कोई उस झोपड़ी से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ से डरता था और किसी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। कहा जाता है कि उस झोपड़ी में पहले दो जुड़वा बहनें रहती थी, जिनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। और तब से गांव वाले कहने लगे कि वहां उन दोनों बहनों की आत्मा भटक रही है, जो चुड़ैल बन चुकी है, और अब वो झोपड़ी चुड़ैल का निवास बन गई है। अंधेरी रातों में झोपड़ी से अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। कोई भी उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे पर स्थित झोपड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। उसके आसपास की ज़मीन पर झाड़ियाँ उगी हुई थी। लोगों का कहना था कि झोपड़ी के भीतर ही दो चुड़ैल की आत्माएं बसी हुई है, जिन्होंने कई साल पहले झोपड़ी को अपना घर बना लिया था। एक दिन की बात है, जब अर्जुन नाम का एक लड़का उसी गांव के किनारे से गुजर रहा था और उसी झोपड़ी के सामने उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, गर्म होने के कारण। तब वो कार से बाहर निकला और चेक करने लगा कि आसपास कहीं उसे पानी मिल सकता है या नहीं। तब उसकी नज़र उस झोपड़ी पर गई और उसने सोचा कि यहाँ कोई तो रहता होगा जो उसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो झोपड़ी के पास गया और बोला, सुनिए, अंदर कोई है क्या? लेकिन काफ़ी पुकारने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब अर्जुन ने झोपड़ी की खटपट होती हुई लकड़ी के दरवाजे को धीरे से खोला। अंधेरे में उसे झोपड़ी के अंदर गहरे अंधकार के साथ साथ ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने देखा कि अंदर कोई भी नहीं था। उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा और अंदर की खामोशी को महसूस किया, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ें उसे देखने को मिली। झोपड़ी के अंदर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे गए थे और चित्रों में दो भयावह लड़कियां दिखाई दे रही थी, जिनकी आंखें पूरी तरह से काली थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई और उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़े हुए एक पुराने तख्ते पर गई, जिसके चारों ओर उसे अजीब से निशान दिखे। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि ये निशान खून के थे। फिर उसे झोपड़ी में एक हलचल सी महसूस हुई। अर्जुन ने इधर उधर देखा तो फिर से उसकी नज़र उन भयानक लड़कियों की तस्वीर पर चली गई, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वो दोनों अर्जुन को ही घूर रही हो। अब अर्जुन को पसीने आने लगे थे, इसलिए वो झोपड़ी से निकल ही रहा था कि तभी झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उसने अपनी तिरछी नज़र से झोपड़ी के अंदर दो लड़कियों को खड़े देखा, जिनकी डरावनी मुस्कान उसके दिल में डर पैदा कर चुकी थी। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके सामने दो चुड़ैल खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, कौन हो तुम दोनों? यहाँ कैसे आई? पर दोनों चुड़ैल कुछ नहीं बोली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन चीखने लगा, कहने लगा कि मेरे पास मत आना, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उसकी आत्मा को निगल लिया और अर्जुन की चीखें धीरे धीरे थम गई। कई सालों के बाद इसी झोपड़ी के पास आई माया, जो कि इस गांव में उसी ज़मीन को खरीदना चाहती थी जिस ज़मीन पर वो झोपड़ी बसी हुई थी। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी और कहा कि इस झोपड़ी के आसपास भटकना भी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि यहाँ चुड़ैलों का वास है। लेकिन माया को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उस ज़मीन को लेने की ठान ली। रात का समय था। माया अकेली ही उस झोपड़ी के सामने खड़ी थी, क्योंकि अब उसके मन में उस झोपड़ी की मिस्ट्री को सुलझाने की चाहत जाग गई थी। इसलिए बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए वो झोपड़ी के बाहर पहुंच गई। लेकिन उसे उस झोपड़ी के आसपास से आने वाली अजीब सी वाइब से थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने झोपड़ी के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए और उसके साथ एक पुराना बक्सा भी था,
जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई थी। असल में माया की बहन नीलिमा पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करती थी, इसलिए तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान माया को भी था। लेकिन आज तक उसने कभी भी अपनी आंखों से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते नहीं देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि उसकी बहन फालतू में इन कामों में वक्त गंवा रही है। जैसे ही माया ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि अंधेरे में झोपड़ी के अंदर का दृश्य बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब से चित्र थे, और अब उस जगह पर पहले से ज़्यादा खून के निशान थे, जो हो सकता है कि अर्जुन के हो। उन्हें देखकर माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो और अंदर गई और उसकी नज़र पड़ी एक पुराने दर्पण पर। वो उस दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी छवि को उसमें देखने लगी। लेकिन इतने में ही उसे झोपड़ी से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और अचानक दर्पण में उसको एक अजीब सी छवि दिखी, जिसे देखकर उसके हाथ का बक्सा उसके हाथ से छूट गया। माया की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके कदम डगमगाने लगे। फिर दर्पण में एक नहीं बल्कि 2 छवियां नजर आई और दर्पण अचानक से चमकने लगा। माया ने सोचा कि शायद दर्पण का जादू ही झोपड़ी की शक्ति का स्रोत है और इसे तोड़ देने से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने पास में रखी एक लकड़ी उठाई और उसने उस आईने को तोड़ने ही वाली थी कि तभी आईने से दोनों चुड़ैलों का भयंकर रूप उभर कर आ गया और झोपड़ी में डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी। वो देखकर माया थरथरा गई, लेकिन उसने तंत्र मंत्र की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों चुड़ैल अब उसकी चारों तरफ घूम रही थी और धीरे धीरे उस झोपड़ी के अंदर का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक आदमी की चीख सुनाई दी, जो किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी, जिसकी आत्मा चुड़ैलों ने पहले ही निगल ली थी। उसकी चीख को सुनकर माया का दिल दहल गया था और अब ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वहाँ और 2 पल भी बिताए तो वो घुट के मर जाएगी। इसलिए उसने झोपड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से चुड़ैलों ने उसके बाल पकड़कर इतनी ज़ोर से खींचा कि उसका सर ही धड़ से अलग हो गया। अब उस झोपड़ी की शक्ति और बढ़ चुकी थी और जैसे जैसे वो नई आत्माओं को अपने चपेट में ले रही थी, वैसे वैसे झोपड़ी का अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था। फिर से कई साल बीत गए और झोपड़ी के आसपास की झाड़ियाँ और भी घनी हो गई। गांव वाले अब झोपड़ी की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। झोपड़ी अब एक भयानक स्थान बन चुकी थी, जहाँ चुड़ैल की आत्माएं हर आने वाले को अपनी ओर खींच लेती थी। ऐसे ही एक रात जब गांव का ही एक आदमी उस जगह के पास से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोपड़ी पर गई और उसके मन में सिर्फ एक बात आई कि वो उसके अंदर झांक कर देखना चाहता है, क्योंकि पिछले कई सालों से छुपे उस रहस्य को वो जानना चाहता था कि आखिर उस झोपड़ी में है क्या। इसलिए वो थोड़ा कांपते हुए कदमों के साथ झोपड़ी के पास जाने लगा और धीरे से उसने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, जिसे खोलते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका छूकर निकल गया। फिर उसने देखा कि झोपड़ी की दीवारों पर वही पुराने खून के धब्बे और अजीब से चित्र बने हुए थे, जिसे देखकर उसको कपकपी सी छाने लगी। उसको देखकर ही वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी उसे झोपड़ी के अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जो चीख चीख कर कह रही थी, मुझे बचाओ। उस आदमी को लगा कि शायद झोपड़ी में कोई है जिसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए जाने से पहले उसने फिर से झोपड़ी के अंदर झांकने की हिम्मत दिखाई। और जब उसने झोपड़ी के भीतर कदम रखा, तब उसकी नज़र भी उसी पुराने दर्पण पर गई जिसमें उसने अपनी छवि देखी। वो अपनी परछाई को देख ही रहा था कि तभी उसकी परछाई 2 लड़कियों में बदल गई, यानी अब उसे अपनी परछाई की जगह 2 लड़कियों की परछाई दिखने लगी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो चीखते हुए
झोपड़ी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके निकलने से पहले ही झोपड़ी के दरवाजे बंद हो गए और वो सहम गया। वो आदमी चुपचाप सुन्न होकर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि डर के मारे वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। फिर उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ फेरा और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद उस आदमी का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से जकड़ चुकी है। पीछे कौन है वो ये भी नहीं देख सकता था। वो बेबस होकर चुपचाप खड़ा था कि इतने में ही पीछे से उन हाथों ने उसकी गर्दन को भी मरोड़ दिया और वो आदमी की आत्मा उसी झोपड़ी में फंस कर रह गई। अंत में माया, अर्जुन और उस आदमी की आत्मा उसी शीशे में नजर आई और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो गया। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलती रहे।